हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 26 होने वाली है, जिसमें हम ये समझेंगे कि स्किल्स भी है हमारे पास, एक प्रॉपर डिसिप्लिन भी है, सेटअप भी हमने बना लिया है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओवरऑल अपने आप के अंदर क्या मिस्टेक्स है वो हमें पता है, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, या फिर मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और इसी चीज़ों से रिलेटेड ओवरऑल कहने की बात यह है कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं। नॉलेज है, स्किल्स है, बैक टेस्टिंग भी कर लिया है, सेटअप भी है, मनी मैनेजमेंट भी अच्छे से पता है, मार्केट भी समझ में आ रहा है कि ऊपर निकलने वाला है, नीचे जाने वाला है, साइडवेज है, क्या करना है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब पता चल रहा है, बैक टेस्टिंग में पैसा बन रहा है, लेकिन लाइव मार्केट्स में पैसा नहीं बन रहा है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए है। लास्ट 25 सेशंस में हमने ये समझा कि प्राइस कैसे काम करता है, मैंने अपने सेटअप के बारे में भी आपको बताया, एंड बहुत सारी चीज़ें चार्ट्स में ऑब्जर्व कैसे करते हैं ऑब्ज़र्व, वो भी मैंने आपको समझाई है, एंड बहुत सारे ट्रेडर्स को उससे फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है काफ़ी सारे ट्रेडर्स को, और उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम आज के सेशन में बात करेंगे। याद रखिए, यकीन रखिए इस बात पर, जितना मैंने लास्ट 25 वीडियोस में समझाया है उतना इनफ है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। सिर्फ आपको जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो है आपकी साइकोलॉजी। अब थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ओवरऑल अगर आप ये पूरा चार्ट यहाँ से यहाँ तक देखते हो तो आपको क्या दिखता है? करेक्ट, कैंडल स्टिक्स दिखती हैं। कैंडल स्टिक्स एक्चुअल में क्या है? ये इमोशंस है, ठीक है, ये मार्केट के इमोशंस हैं। करेक्ट, कैंडल स्टिक चार्ट मार्केट्स में इमोशंस को डिनोट करता है। जैसे ये रेंज के आसपास कहीं ना कहीं बायर्स के इमोशंस हैं, राइट। तभी आप देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, वापस आता है, अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, वापस आता है, अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? इमोशंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये लेवल पे सेलर्स के इमोशंस हैं, राइट। अबव रेंज में सेलर्स के इमोशंस है, प्राइस इस एरिया में जाता है, सेलिंग आता है, इस एरिया में जाता है, सेलिंग आता है, ये एरिया में जाता है, सेलिंग आता है, राइट। तो चीज़ें कैसे समझनी है, इस चार्ट को हमें कैसे समझना है? इमोशंस के थ्रू समझना है, राइट। ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं? ट्रेडर्स इमोशनली चार्ट को देख रहे होते हैं, राइट। चार्ट के इमोशंस को देखना है, इमोशनली चार्ट को नहीं देखना है, दोनों में फ़र्क होता है। यानी कि आप इस चार्ट को देख रहे हो इमोशंस में आके, और आप इस चार्ट के इमोशंस को देख रहे हो, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। तो चार्ट के इमोशंस को देखना है, ना कि इमोशनल होके चार्ट्स को देखना है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस अगर तेज़ी की तरफ है तो रोज़ हमको तेज़ी ही मिलेगी, ठीक है, आप मान सकते हो ये बात। लेकिन अगर ओवरऑल अभी 30 मिनट्स का चार्ट हमने लगाया हुआ है, करेक्ट, और ये 30 मिनट्स के चार्ट हमको स्टिल पॉजिटिव दिख रहा है, बट इट डजेंट मीन कि इंट्राडे में भी ये पॉजिटिव जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग बायस्ड हो जाते हैं समटाइम्स। अगर हमारी स्टडीज़ ये बता रही हैं कि इस रेंज के आसपास हमको सेलिंग करनी है तो हमको सेलिंग करनी है, राइट। अगर मार्केट्स में ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है हमको, लेकिन ये लेवल एक रेजिस्टेंस का है और हमको इस एरिया में सेलिंग मिल रही है, तो हमको सेल करना है मार्केट्स में, करेक्ट। रीज़न उसके पीछे क्या है? क्योंकि एक तेज़ी के मार्केट में भी देखो सेलिंग आती है, करेक्ट। ये देखो सेलिंग आया, ये देखो एक सेलिंग आया, तो हम बायस्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको अनबायस्ड रहना है मार्केट्स पे, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है, करेक्ट। मार्केट में दो ही चीज़ आप कर सकते हो, या तो आप बाइंग करोगे, ठीक है, तेज़ी के लिए प्ले करोगे, या फिर आप सेल करोगे, यानी मंदी के लिए प्ले करोगे। इसके अलावा तो आप कुछ नहीं करोगे, राइट। या तो आप बाय करोगे या सेल करोगे, ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के पास और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ओवरऑल अगर आपको ये चार्ट समझ में भी आ रहा है और आपके लेवल्स भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये लेवल से जंप आया, अगेन मार्केट इस लेवल पे आया, मार्केट्स ने जंप लिया, ठीक है, ये की लेवल की तरह मार्केट्स ने यहाँ पे काम किया, राइट। यहाँ पे मार्केट्स आया, वो ठीक है, वो आ गया क्योंकि ये चार्ट्स बन चुके हैं। लेकिन जब लाइव मार्केट में यहाँ पे आएगा तो आप किस तरह से यहाँ पे प्लान कर रहे हो? क्या ये लेवल्स आपके पहले से लगे हुए हैं, राइट। हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है क्या वो सूटेबल है बाइंग के लिए या वो सूटेबल है सेलिंग के लिए। अगर वो नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है, और यही हमें सीखना है, करेक्ट, यही हमें सीखना है। क्योंकि देखिए आपके पास स्किल्स है, और जब हमारे पास कोई स्किल्स आ जाती हैं या फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हम
किसी भी चीज़ के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। जैसे हम मार्केट्स में मार्केट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, तो होगा क्या, हम बहुत सारे लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमको ये समझनी पड़ती है, हमारे पास स्किल्स बेशक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल्स डेली हमको प्रॉफिट्स देंगी या फिर वो स्किल हमको डेली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगी। करेक्ट, मैं हमेशा से बोलता हूँ डेली ट्रेड नहीं होती है। करेक्ट, जो भी ट्रेडर्स हैं वो डेली ट्रेड लेते हैं, तो वो ट्रेडिंग कैपिटल उतना ही यूज़ करते हैं जितना उनका ओवरऑल कैपिटल का 1 या 2% होता है। ठीक है, तो रिस्क जो आता है वो 0.% में आता है ना, तो वो डेली ट्रेड्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 लैक्स है, आप 20,000 से डेली ट्रेड्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, 2 लॉट 3 लॉट से आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है ही 20,000, तो क्या आप डेली ट्रेड्स करोगे? नहीं, डेली ट्रेड्स नहीं करना है। ठीक है, तो समटाइम्स जब हमारे पास स्किल्स होती है तो हम क्या करते हैं, उस स्किल्स के ऊपर ना कॉन्फिडेंस तो रखते हैं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं मार्केट्स को लेके। करेक्ट, और हम हर लेवल पे काम कर रहे होते हैं। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इमोशन से रिलेटेड होता है फोमो। ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में यार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। आप देखो, मार्केट्स में अगर ये वाला अपॉर्चुनिटी आपका मिस हुआ, मार्केट्स ने अगले दिन भी आपका अपॉर्चुनिटी दिया, राइट, अगले दिन अपॉर्चुनिटी मिला, उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, यहाँ पे मार्केट्स ने देखो ट्रैप किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको मिला। करेक्ट, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला था, राइट, आज सेलिंग के लिए यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिला है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो डेली हमारे सामने है, बस शर्त ये है कि क्या आपके स्किल्स जो आपने डेवलप की है, क्या उन स्किल्स के थ्रू आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के देख रहे हो, कॉन्फिडेंट वे में देख रहे हो या आप ओवर कॉन्फिडेंट वे में देख रहे हो? आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो या अपॉर्चुनिटीज़ बेफालतू में बना रहे हो? करेक्ट, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर हमको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक रियलिटी बेस्ड समझा देता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, हम ऑप्शन बायर है। करेक्ट, अगर हम एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स हैं। करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन मार्केट है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एक ऑप्शन बायर को क्या क्या चाहिए, प्राइस इस लेवल के ऊपर निकले। ठीक है, प्राइस इस लेवल के तेज़ी से ऊपर निकलेगा तभी प्रीमियम जंप करेगा, धीरे धीरे जाएगा तो डीके हो जाएगा। करेक्ट, तो इस लेवल से प्राइस ऊपर रहे, पहली कंडीशन, इस लेवल से तेज़ी से प्राइस ऊपर जाए, ये दूसरी कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है, एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जाए, यानी एक्सपायरी से पहले ये इस लेवल तक पहुंच जाए, तीसरी कंडीशंस। तो बायर के पास कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। ठीक है, सेलर के पास सिर्फ एक कंडीशन है, सेलर ने ये लेवल का कॉल राइट किया है, तो सेलर को सिर्फ क्या चाहिए कि प्राइस इस लेवल के नीचे रहे, या फिर जो भी प्रीमियम अमाउंट है मार्केट में, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम शॉर्ट किया है, तो जिस लेवल पे शॉर्ट किया उससे 100 पॉइंट्स ऊपर, सेलर सिर्फ यही प्लान करेगा कि अगर प्राइस ऊपर भी जाता है तो सिर्फ 100 पॉइंट्स तक जाए, अदरवाइज उसके नीचे ही रहे। तो सिर्फ एक कंडीशन है, राइट। तो अब आप खुद सोचिए, एक सेलर को डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट है, बड़े प्लेयर्स मैक्सिमम तौर पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, राइट। ऑप्शन बायर मैक्सिमम जो है वो रिटेलर है, इसी वजह से वो लूज़ कर रहा है। तो जब हमें पता है कि हम एक लूजिंग गेम खेल रहे हैं, यानी जिसका विनिंग परसेंटेज ही 33% के आसपास है, ठीक है, और लूजिंग परसेंटेज यहाँ पे 67% के आसपास है, तो हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, राइट। और वही स्ट्रिक्ट रूल्स हमारे सेटअप्स में आ तो जाते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो जब कर रहे होते हैं तो हम डाउटफुल होते हैं, करेक्ट। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर आप 100 ट्रेड्स मार्केट्स में डालोगे तो उन 100 ट्रेड्स में से आपको कम से कम 30-35 ट्रेड्स तो लॉस में जानी ही पड़ेंगी, ठीक है। अगर 30-35 ट्रेड लॉस नहीं हो रहा है तो यानी आपके पास एक बहुत ही खतरनाक सेटअप है सर, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस एक्शन पे मैं काम करता हूँ उसकी एक्यूरेसी 65% की है, और मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है। 40% एक्यूरेसी पे भी प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, और 65 तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब स्किल्स भी है, सब कुछ है, तो प्रॉफिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रॉफिट्स इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक लूजिंग ट्रेड होती है, ठीक है, जिसमें टाइम हमारे अगेंस्ट काम कर रहा होता है, और सही टाइम पे अगर एंट्री एग्जिट नहीं किया जाए तो ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकता है, करेक्ट। दूसरी चीज़, जब हमारे पास सेटअप होता है तो वो सेटअप किसी और का होता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आपको ये 25 वीडियोस में चीज़ें समझा दी, आपने अगर इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया तो यानी आपने मेरे सेटअप को कॉपी किया है। आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास अपना सेटअप नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा कि ये सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है। जैसे मुझे पता है 65% है, वो मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 65% है, हो सकता है आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो 70% हो जाए या 45% हो जाए, राइट। तो ओवरऑल जो भी होता है ना, सेटअप का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स। और रूल्स आप कैसे बनाएंगे? रूल्स तब बनते हैं जब आपको ये पता होता है कि आपकी साइकोलॉजी किस लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, आप किस तरह का मार्केट्स देखना चाह रहे हैं। कुछ ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ ट्रेडर्स इंट्राडे करते हैं, कुछ स्विंग करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हर किसी के लिए एक अलग साइकोलॉजी चाहिए। स्कैल्पिंग कुछ ट्रेडर्स 1 मिनट पे करते हैं, कुछ 3 मिनट्स पे करते हैं, राइट। इंट्राडे कुछ ट्रेडर्स 5 मिनट्स पे करते हैं, कुछ 3 मिनट्स पे करते हैं, कुछ 15 मिनट्स पे करते हैं। स्विंग ट्रेड्स 30 मिनट्स पे करते हैं एंड 2 आवर पे करते हैं, राइट। तो हर ट्रेडर का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, राइट। आपका क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि देखिए, अब अगर मैं एक ही बात को कहूँ, ठीक है, तो सिर्फ ये है कि जो आपकी साइकोलॉजिकल इशू है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस सेटअप के ऊपर आप काम कर रहे हो उस सेटअप के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, करेक्ट। अभी मैंने पॉडकास्ट में भी बताया है भरोसा और विश्वास के ऊपर, राइट। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको जाके देखिएगा, राइट। क्योंकि क्या है ना, आप एक सेटअप कॉपी कर सकते हो लेकिन वो एक प्रॉफिटेबल सेटअप तब बनेगा जब उसको आप इम्प्रोवाइज करेंगे अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ओवरऑल तो देखो मार्केट्स में साइकोलॉजी ही काम कर रही है ना। ये चार्ट्स क्या है? ये इमोशंस हैं, किसके? बायर और सेलर के इमोशंस है, इसके अलावा तो किसी के इमोशंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर्स है। किस लेवल पे बायर्स के इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस लेवल पे बायर्स के इमोशंस ज़्यादा वीक है, वो हमें ये चार्ट्स बता देते हैं। लेकिन अगर हमें अपने इमोशंस नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट पे सेल करेंगे, रेजिस्टेंस पे बाय करेंगे, और यही जनरली हम लोग करते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज़, जब आपके पास एक सेटअप है, आपने 25 वीडियोज़ मेरी देखी है, राइट। वो 25 वीडियोस में जितना भी मैंने आपको सिखाया, एटलीस्ट आपको उनको 3 ईयर के चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, और प्लस 6 महीने के मार्केट्स को आपको देखना पड़ेगा सेम चीज़ को, राइट। आप किसी से कोई भी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेट्स सपोज कोई यूट्यूबर है, उसने आपको कोई स्ट्रैटेजी बताई, जब तक आप लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट पे उसका बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे और अगले 6 महीने तक लाइव मार्केट्स में, करेक्ट, याद रखिएगा, लाइव मार्केट में उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी सेटअप के ऊपर, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। और यही वो प्रॉब्लम है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं कि उनके पास स्किल्स है, उनको पता है ये सेटअप कैसे काम करता है, उनको नॉलेज है, राइट। जब वो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं 3 साल की, जब वो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल है, राइट। जब वो लाइव मार्केट में देख रहे हैं सिर्फ, तो वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन जब ट्रेड डालने की बात आती है तो वो लॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, करेक्ट। कॉन्फिडेंस नहीं है उनको मार्केट्स में, और यही सबसे बड़ा इशू है। ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, राइट। ये देखिए, कॉन्फिडेंस कैसे आता है ना, आपके पास एक सेटअप है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सेटअप है, जैसे मुझे की लेवल्स एंड फिबोनाची पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक सेटअप है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। अब ये सेटअप तो है मेरे पास, राइट, लेकिन इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब मैंने इसके ऊपर 1000 ट्रेड्स डाल दी हैं तभी तो इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। लेकिन ये 1000 ट्रेड्स अगर मैं लाइव मार्केट्स में डालूंगा सारी की सारी ट्रेड्स, तो क्या पॉसिबल रहेगा? हो सकता है ये सेटअप इतना एक्यूरेट ना हो, तो मेरे तो 1000 ट्रेड्स का पैसा ही नहीं होगा मेरे पास। तो करना क्या है? मेरे पास एक सेटअप है, मुझे पता है ये सेटअप ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। अब मुझे क्या करना है? इसको 3 साल का मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे ये पता चला है कि हाँ, ये सेटअप काम करता है। अगले 6 महीने जब मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि अगर मेरे पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो इसमें से मैं 20 ट्रेड्स डालूंगा, एंड बाकी की जो 80 ट्रेड्स हैं उनको जस्ट मैं ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट्स एक्चुअल में किस तरह का बिहेव करता है, ठीक है। और ये 80 ट्रेड्स में मैं क्या डेवलप करूँगा? अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करूँगा, करेक्ट। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आएगा, एक पिन बार बनाएगा एंड देन कंटिन्यू कर जाएगा, है ना। हर बार ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। समटाइम्स ट्रेडर्स को लगता है कि ये लेवल पे मार्केट आया, एक पिन बार बन गई और मार्केट्स निकल गया, राइट। इस तरह से काम नहीं होता है मार्केट्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे 80 ट्रेड्स में मिलेगी, और ये जो 20 ट्रेड्स मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं रेडी रहूँगा कि अगर ये 20 की 20 ट्रेड्स मेरी लॉसेस में चली जाती हैं तो ठीक है, मैं लूज़ करने के लिए रेडी हूँ, राइट। क्योंकि मैंने सेटअप ऑलरेडी 3 साल तक बैक टेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, और जब मेरे जितने भी क्राइटेरिया है वो सब फुलफिल होगा तभी मैं ये ट्रेड्स यहाँ पे डालूंगा। हो सकता है 20 से ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिल जाए, 30 ट्रेड्स मिल जाए, है ना, 100 में से 50 ट्रेड्स मिल जाए, 60 ट्रेड्स मिल जाए, आपको करना पड़ेगा, आपको ट्रेड्स डालनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन आप उससे रिटर्न नहीं सोच सकते हो, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए आप अभी ट्रेडर नहीं हो, आप अभी लर्नर हो, है ना, आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो अभी फ़िलहाल,
करेक्ट। तो अभी हम ट्रेडर बने नहीं हैं, अभी ट्रेडर बनने की प्रक्रिया में है, सफ़र में है। जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, राइट। तो जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हम इंजीनियर बन गए हैं, राइट। हम नहीं बोलेंगे, है ना, हम स्टूडेंट्स हैं उस टाइम पे। सेम चीज़ है, अभी हम मार्केट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ट्रेडर नहीं है, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, राइट। ट्रेडर वो होता है जो डेली ट्रेड्स कर सकता है, राइट। लेकिन हम ट्रेडर नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 ट्रेड्स ये जो हम मिस करेंगे ना, इनको हम ऑब्जर्व करेंगे और इनका हम एक लेजर बनाएंगे जिसमें हम सारी कंडीशंस लिखेंगे कि मार्केट्स में कब कैसे क्या परफॉर्म हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखेंगे कि इन 80 ट्रेड्स का और इन 20 ट्रेड्स का ओवरऑल ये जो 100 ट्रेड्स है, राइट, इनकी एक्यूरेसी कितनी रही है, ठीक है। उस हिसाब से जो भी चीज़ यहाँ पे 80 ट्रेड्स जो हमने डाली है, जो भी चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी वही हमारा सेटअप होगा और यहीं पे डेवलप होगा हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहीं पे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 साल का बैक टेस्ट किया है, लाइव मार्केट्स में ट्रेड किया है एंड ऑब्जर्वेशन की है लाइव मार्केट में। क्योंकि जब तक आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा, राइट। देखो मेरा काम क्या है ना, मेरा काम सिर्फ आपको यह है कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, सिर्फ मेरा काम ये है आपको बताना। कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको ऑब्जर्व खुद करना है। लास्ट 25 वीडियोस अगर हमने देखी हैं और उसमें हमने बहुत सारे नोट्स वगैरह बनाए, तो आपको पता है ऑब्जर्व क्या करना है। लेकिन जो भी 3 साल के चार्ट्स को बैक टेस्ट नहीं कर रहा है, प्लस 6 महीने मार्केट्स में सेम चीज़ को अगर टेस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी और यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा। इसीलिए होता क्या है, ट्रेडर्स को स्किल्स आती हैं, ट्रेडर्स को पता है कि हाँ मुझे चार्ट समझ में आता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में चार्ट इस लेवल पे होगा तो यहीं पे आपको सेलिंग के ट्रेड्स भी दिख रहे होंगे, राइट। और यही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट ये पावरफुल कैंडल के 50% के नीचे काम कर रहा है ना। तो वो सारी थ्योरीज हमारे सामने आ रही होगी, लेकिन ये एरिया कौन सा है, किस लेवल पे मार्केट है, कौन से राउंड लेवल पे मार्केट काम कर रहा है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बताएंगे कि हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बताएंगे हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, राइट। अगर बाइंग साइड की लिस्ट ज़्यादा लंबी है तो हम बाय करेंगे, सेल साइड की लिस्ट ज़्यादा लंबी है तो हम यहाँ शॉर्ट कर जाएंगे, है ना। लेकिन ये लिस्ट बनेगी कैसे, ये लिस्ट बनेगी कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजी से, राइट। क्योंकि ये लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी पहले से होगी और वो कब कैसे आएगी, जब हम एक लेजर तैयार करेंगे, है ना। जब हम 3 साल का बैक टेस्ट करेंगे, अगले 6 महीने तक लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे सामने ये ओवरऑल लिस्ट आ जाएगी, करेक्ट। और यही इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास कितने स्किल्स है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है ना। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो मार्केट्स में, तो मार्केट्स में आप लाइव मार्केट में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बना पाएंगे, राइट। अभी अगर आप देखेंगे, सबको पता है कि ये लेवल के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है, अगेन मार्केट आज इसी रेंज में आया है, करेक्ट। एक अच्छा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट यहाँ से आया है मार्केट्स में। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम ऑल टाइम हाइस के आसपास है, राइट। प्रीवियसली आप चार्ट्स को बैक टेस्ट करिए, मार्केट जब जब ऑल टाइम हाइस के आसपास होता है या मेजर रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो किस तरह का बिहेव करता है ना। अभी हमको ये देखना है। अभी यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो गया, अब यहाँ से लंबा मार्केट नीचे जाएगा, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। तो जो दिख रहा है, करेक्ट, जो सिर्फ हमें दिख रहा है, हमें उस पर ट्रेड करना है, लेकिन हम उसको देख कैसे रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा इशू होता है, करेक्ट। क्योंकि अगर आप अंदर से बायस्ड हो, जैसे यहाँ पे ये तो डबल टॉप दिख रहा है ना, आप अंदर से बायस्ड हो गए हो, तो इस वजह से आप अगले दिन अगर मार्केट यहाँ पे आएगा फिर से सेलिंग के लिए ट्राई करोगे। लेकिन क्या मार्केट में नीचे के लेवल्स पे बायर्स वीक पड़ रहे हैं, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम बायस्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ी इशू रहता है हम सभी के साथ। क्योंकि जब हम इमोशंस को ट्रेडिंग में लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने इश्यूज आने लगते हैं। एक तरफ हमारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बिना हम प्रॉफिट्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे इमोशंस आ जाते हैं और हम समटाइम्स स्किल्स के ऊपर अपने इमोशंस को रख देते हैं, ठीक है, और ये हमारे साथ इशू आता है। सो अगर ओवरऑल आप अपने आप को देखोगे तो आप अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, है ना। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको मार्केट्स कितना समझ में आ रहा है, राइट, कौन सी सिक्योरिटी आपको समझ में आ रही है, प्राइस देखना है तो कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे इमोशंस आपको हिट करेंगे, और इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो भी सीरीज़ चल रही है हम उस पर बात करेंगे ही, इमोशंस के ऊपर, करेक्ट। तो ओवरऑल जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, जो आपके स्किल्स हैं जितना हो सके उसको ऑब्जर्व करिए एंड रूल्स बनाइए, करेक्ट। जो रूल्स हैं वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर। क्योंकि होगा क्या, आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एक ट्रेड आएगी और आपका सारा पैसा चला जाएगा, है ना। और यही चीज़ होती है जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इमोशनली हम ट्रेड करने लगते हैं,
करेक्ट। अभी मार्केट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जिन लेवल्स पे मार्केट है, अगर ये लेवल के आसपास मार्केट फिर इस रेंज में खुलता है तो आप क्या कर सकते हो, राइट। मार्केट्स को ट्रेंडिंग होने दो, राइट। ये इस पूरी की पूरी रेंज से मार्केट को या तो ऊपर निकलने दो या नीचे निकलने दो, उसके बाद आपको ट्रेड्स मिलेगा। तब तक आप ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि डेली तो ट्रेड्स आपको नहीं करनी है ना। अगर आप ये सोचते हो कि एक ट्रेडर डेली ट्रेड करता है तो शायद आप सबसे बड़े मिथ, ये सबसे बड़ा मिथ है, राइट। डेली ट्रेड नहीं करना है, आपको सही ट्रेड्स करना है। अगर सही ट्रेड डेली मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड ऑब्जर्वेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्किल्स आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, लेकिन जब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी तब तक आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। जो भी 25 वीडियोस में मैंने आपको समझाया है ना, खुद दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, है ना, कि आपने उसके ऊपर क्या 3 साल प्लस अगले 6 महीने का बैक टेस्टिंग स्टार्ट किया है, राइट। और जिसने भी किया है डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो रहा होगा, है ना। लेकिन अगर आपने लास्ट 3 इयर्स के बैक टेस्टिंग नहीं की है, यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23, माफ़ कीजिएगा 5 इयर्स हो गए, 21, 22, राइट, ये 2 साल एंड 20, तो 2020 से अगर आपने चार्ट्स को बैक टेस्ट नहीं किया है, करेक्ट, तो होगा क्या आपको वो चीज़ें समझ में आएगी? नहीं आएगी, है ना। क्योंकि मैंने जो आपको ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, डेफिनेटली मैंने आपको ऊपर ऊपर से ऑब्जर्वेशन बताई है। ज़्यादा अगर मैं और ज़्यादा डीपली ऑब्जर्वेशंस आपको बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई हैं तो मैंने आपको, आप ये कह सकते हो कि कंटेंट बता दिया है, राइट, किस तरह से ऑब्जर्व करना है। अगर आप उसको लास्ट 3 इयर्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इलाइट मेंबरशिप में जो भी पढ़ाया जाता है आप उसका 50% तो डेफिनेटली समझ पाएंगे, अगर आप अगले 6 महीने तक लाइव मार्केट में सेम चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। यही चीज़ होती है, ठीक है। हम लोग ऑब्जर्वेशन कम करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। आप एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आप एग्जीक्यूशन इमोशंस में आके कर रहे होते हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस को सही लेवल, सही फ्रीक्वेंसी में सेट करना है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि मार्केट्स में सिर्फ आप कह सकते हो कि स्किल्स के साथ पैसा नहीं बनता है ना। मार्केट्स में आपको क्या चाहिए? मार्केट्स में आपको एक ठहराव चाहिए, है ना। मार्केट्स में आपको क्या चाहिए? मार्केट्स में आपको चाहिए कि आपको मार्केट समझ में भी आए, कैंडलस्टिक समझ में भी आए, लेकिन आपको खुद के इमोशंस भी समझ में आए, राइट। और इसीलिए मैंने वो पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की है, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हैं ट्रेडर्स के। देखिए यार, हम लोग एज अ ऑप्शन बायर बहुत ही ज़्यादा लूजिंग गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको गेम नहीं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट को, लेकिन ये एक लूजिंग ट्रेड होती है एज अ ऑप्शन बायर। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ठीक है। और वो स्ट्रिक्टनेस कैसे आएगी? जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और खुद के एक्सपीरियंसेस को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और एक रूल बुक बनाएंगे। क्योंकि जब तक रूल्स रहेंगे तब तक प्रॉफिट्स होने के चांसेस रहेंगे। रूल्स ब्रेक हुए तो अकाउंट ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है ऑप्शन मार्केट्स में, है ना। थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया है ये सेशन, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ तक ये सेशन सुन रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे बता के जाइएगा कि हाँ, आपके साथ भी ये सेम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में जितना भी हमने समझा है उतना प्रॉफिट्स बनाने के लिए काफ़ी होता है, राइट। लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। जब तक अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो चीज़ें ईजी रहेंगी, राइट। क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको मार्केट्स में प्रॉफिटेबल बना सके सिवाय आपके। तो ऑब्जर्वेशन करिए, ठीक है, जैसे भी हो सके। और कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा। एंड होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कॉमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं क्या चल रहा है आपके माइंड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।